नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, आज नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे हम कांग्रेस के 84वां जो अधिवेशन हो रहा है अहमदाबाद में, गुजरात में। वहाँ पर CWC की मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। 64 साल बाद गुजरात में ये कार्यक्रम बनाया गया है और राहुल गांधी जी एयरपोर्ट से होटल पहुंचे और 84वां अधिवेशन जो शुरू हो रहा है वो 2 दिन तक चलेगा, 8 और 9 अप्रैल को। करीब करीब 64 वर्ष बाद ये बेला आई है जब वो अपना कार्यक्रम वहाँ कर रहे हैं। पहले इससे 1961 में 1961 में भावनगर में इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था। आज़ादी के बाद गुजरात में भारत का ये पहला कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंच गए थे। दोनों नेताओं ने एयर इंडिया के लंदन फ्लाइट में बम अफवाह के चलते अहमदाबाद पहुंचने में करीब आधा घंटा लेट हो गए। ये अक्सर होता है, जब उन्होंने जाना होता है तो कोई अफवाह उड़ा दी जाती है सत्ता पक्ष द्वारा और उनका कार्यक्रम थोड़ा देरी से होता है। वे आज वर्किंग कमेटी CWC की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को साबरमती आश्रम भी जाएंगे। फिलहाल प्रियंका गांधी जो है अहमदाबाद नहीं पहुंची। आज 2 चार्टर्ड प्लेन में करीब 80 कांग्रेसी नेता अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ ही होगी। यह बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में होगी। CWC के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं, वरिष्ठ नेता है, वो भी शामिल होंगे। 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन होगा जिसमें देश भर में 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा जहां पर VVIP डोम बनाया गया है। इस अधिवेशन की थीम है न्याय पथ, समर्पण, संकल्प और संघर्ष, जो कांग्रेस कर रही है। अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका वाड्रा जैसे सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। पार्टी के मुताबिक अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करेगा क्योंकि वहां पर कांग्रेस कमजोर है। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस साल महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है। दोनों ही महान विभूतियां गुजरात में पैदा हुई, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये अधिवेशन गुजरात में ही कर रही है। तो अधिवेशन के जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे वो आपको बताने का हम प्रयास करते हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक होगी। कौन कौन शामिल होंगे? देश के CWC के स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष। एजेंडा क्या है? इसमें एजेंडा है संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर पर गुजरात में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाएगा। चुनाव रणनीति और नीतियों पर विचार विमर्श होगा। 2027 के गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए प्रारंभिक रोड मैप तैयार करना। इसका महत्व क्या है? गुजरात सरदार पटेल की जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी उनकी ये है, परंतु कर्मभूमि दिल्ली हो गई थी। यह बैठक उनकी विरासत के सम्मान का संदेश देगी। इसके बाद शाम 5 बजे साबरमती आश्रम पर प्रार्थना सभा होगी। रात 7:45 पर साबरमती रिवर फ्रंट सेंटर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जो दूसरा दिन है उसमें साबरमती रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद में ACC का पूर्ण अधिवेशन होगा, फुल प्लेनरी सेशन होगा। कौन कौन शामिल होंगे इसमें? देश भर के 1700 से अधिक AICC प्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य लोग शामिल होंगे।
प्रमुख गतिविधियां क्या होंगी? उद्घाटन सत्र होगा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मुख्य भाषण होगा जिसमें पार्टी की दिशा और लक्ष्यों पर जोर दिया जाएगा। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव होगा। केंद्र सरकार की नीतियों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की आलोचना होने की संभावना है। गुजरात में स्थानीय मुद्दे जैसे जल संकट, औद्योगिक नीति, आदिवासी अधिकारों पर फोकस होगा। अधिवेशन की थीम क्या है? थीम है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। पर चर्चा के तहत पार्टी की विचारधारा और भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। सांस्कृतिक आयोजन होगा। महात्मा गांधी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साबरमती आश्रम से प्रेरित गतिविधियां होंगी। उद्देश्य इसका क्या है? कांग्रेस गुजरात की सत्ता से बीते 3 दशकों से बाहर है, पिछले 30 वर्ष से बाहर है। अधिवेशन में पार्टी को दोबारा खड़ा करने, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को बढ़ावा भी दिया जाएगा। ये टोटल हमने आपको बताया कि क्या क्या वहां पर होने वाला है। CWC के 36 सदस्य हैं जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अजय माकन, KC वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, अविनाश पांडे, बाला साहब थरोट, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, दीपा दास मुंशी, प्रिय रंजन दास मुंशी की जो पत्नी हैं, दिग्विजय सिंह और गाय खंगम, गौरव गोगोई, गुलाम अहमद मीर, जगदीश ठाकुर, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, कमलेश्वर पटेल, लाल वनहावला, मीरा कुमार जो जगजीवन राम की पुत्री हैं वो भी शामिल होंगी। मुकुल वासनिक, N रघुवीरा रेड्डी, पी चिदम्बरम, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा से हैं, सचिन पायलट और सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और सैयद नसीर हुसैन और ताम्रध्वज साहू और तारिक अनवर भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर झंडा फहराते हुए कांग्रेसी आपको वहां नजर आएंगे। उनकी तस्वीरें भी बाहर आनी शुरू हो गई हैं और एयरपोर्ट पर जो स्वागत किया गया वो आदिवासी नृत्य के साथ स्वागत किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। अधिवेशन के लिए तैयारियों में रणनीति अभियान की शुरुआत। अधिवेशन में 2027 के गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही संविधान बचाओ यात्रा नामक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत भी होगी। अहमदाबाद से होगी वो, जिसका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना और कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 मेंबर वाली ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है जिसके संयोजक जो है हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला होंगे। इसमें भूपेश बघेल, राजेश पाठक, विक्रम भूरिया जैसे नेता शामिल होंगे। यह कमेटी अधिवेशन में चर्चा के लिए प्रस्तावों और रणनीतियों का मसौदा तैयार कर रही है। कमेटी की कई बैठकें दिल्ली और अन्य स्थानों पर हो चुकी हैं जहां बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है। होटलों में करीब 2000 कमरे बुक किए गए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम के मध्य करीब 3000 कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इसलिए अहमदाबाद शहर और आसपास 2000 होटल में कमरे बुक किए गए, जिसके चलते ITC नर्मदा, कोर्टयार्ड समेत कई बड़े होटल कंप्लीट बुक्ड हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कार सेवा भी प्रदान करेंगे। कारों, बसों की व्यवस्था भी की गई है। नेताओं को लाने ले जाने के लिए कारों और बसों की व्यवस्था है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी कारें भी लेकर उसमें सेवा के रूप में उपस्थित होंगे, ऐसा सूचित किया गया है। होटल की कारें भी बुक की गई हैं और कुछ कारें निजी ट्रैवल एजेंसियों से भी किराए पर ली गई हैं। कांग्रेस ने गुजरात में 5 अधिवेशन किए। गुजरात में जो 5 अधिवेशन किए उनके स्थान कौन कौन से थे और उनका अध्यक्ष कौन था? अहमदाबाद में किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने, जो पहला अधिवेशन 23 से 26 दिसंबर 1902 को हुआ। उद्देश्य क्या था? यह गुजरात से कांग्रेस का पहला बड़ा अधिवेशन था। इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता पर चर्चा हुई थी। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 26-27 दिसंबर 1907 को हुआ। सूरत में उनके रास बिहारी घोष जो थे वो अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ कांग्रेस 2 गुटों
नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इस घटना की सूरत विभाजन कहा जाता है इसको। तीसरा अधिवेशन जो है 27-28 दिसंबर को 1921 को स्थान था अहमदाबाद, और इसके जो अध्यक्ष थे हाकिम अजमल थे। कांग्रेस, इसका उद्देश्य क्या था? यदि अंग्रेज असहयोग आंदोलन की बातों पर ध्यान देने से इनकार करते हैं तो पूर्ण पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और विट्ठल भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। चौथा अधिवेशन 19 से 22 फरवरी 1938 को हुआ। हरिपुर में सुभाष चंद्र बोस थे। इसका उद्देश्य था गुजरात के हरिपुर बारडोली के पास हुआ था ये। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। इस सत्र में स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने और आर्थिक नीतियों पर जोर दिया गया था। और पांचवा अधिवेशन जो हमने बताया, आपको पहले ही बता चुके, 1961 में हुआ था, भावनगर में हुआ था। नीलम संजीवा रेड्डी जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। और इसका उद्देश्य जो था वो स्वतंत्र भारत में गुजरात का पहला बड़ा कांग्रेस अधिवेशन था, भावनगर में आयोजित हुआ था। यह सत्र गुजरात राज्य के गठन के बाद हुआ था, अर्थात इससे पहले गुजरात राज्य का गठन हो चुका था। 1960 में बॉम्बे राज्य से गुजरात अलग हुआ था। इस अधिवेशन में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर चर्चा हुई थी। अब अगर बात करें आज के सफ़र की, तो गुजरात में कांग्रेस का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? गुजरात में कांग्रेस का चुनावी सफ़र एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस ने गुजरात में कभी मजबूत पकड़ बनाई तो कभी उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1960 से 90 तक लेकर गुजरात के गठन के बाद कांग्रेस ने राज्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाई। 62, 67, 72 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस दौरान जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता और हितेंद्र देसाई गांधीवादी नेताओं ने पार्टी का नेतृत्व किया। माधव सिंह सोलंकी युग जो आया वो 1980 और 85 के दौर में था। कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया था। 85 में कांग्रेस ने 149 सीट जीत का रिकॉर्ड बनाया था, जो गुजरात विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। सोलंकी की खाम, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, इसको खाम का नाम दिया गया था। रणनीति ने पार्टी को सामाजिक गठजोड़ के आधार पर मजबूत किया था। 1995 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई। 62 से 84 तक कांग्रेस ने गुजरात की ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाई रखा। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस ने सभी 26 सीटें जीत ली थी। 1990 में दशक में हिंदुत्व और राम मंदिर आंदोलन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पैर जमाने शुरू किए। 1995 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। 7 चुनाव में कांग्रेस सत्ता से दूर रही है। 2002 के बाद, दंगों के बाद, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को अपना गढ़ बना लिया। कांग्रेस का वोट शेयर लगातार कम होता गया। 2002 में 51 सीटें मिली थी और 98 में 53 से कम थी। 2007 में 59, 2012 में 61, 2017 में कांग्रेस के नेतृत्व में, मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व में ये लड़ा गया था और 77 सीटें जीती थी। इसमें पूरी संभावना थी कि कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो सत्ता से दूर हो गई। 2022 के आम चुनावों में आप पार्टी के उभरने की वजह से कांग्रेस का वोट बट गया, मात्र 17 सीटों पर सिमट गई। 24 साल बाद एक लोकसभा सीट जीती है। 2004 में कांग्रेस के गुजरात में 12 सीटें जीती थी, लेकिन 2009 में 11 हो गई। 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 26 सीटें जीत ली थी और शून्य पर कांग्रेस आ गई थी। 2024 में कांग्रेस ने बनासकांठा सीट जीती। 10 साल बाद खाता खोला, लेकिन कुल मिलाकर इसका प्रदर्शन कमजोर ही रहा है। अधिवेशन की जुड़ी पुरानी कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं। 52-32 की हरिपुर अधिवेशन के दौरान जो थी, उसके बाद भावनगर अधिवेशन की हैं, और कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ी ये वाली जो खबरें हैं, अगर आपको और चाहिए तो हम इसके बाद एक एपिसोड या 2 एपिसोड और करने वाले हैं,
ताकि कांग्रेस के विषय में जो लोगों को भ्रांति है कि वो संगठन के रूप में कमजोर पार्टी है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि सबके विषय में बताना चाहिए। इसी श्रृंखला में हमने कांग्रेस के अधिवेशन को कवर करने की कोशिश की है और आगे भी जो दिन भर कार्यवाही होगी उसकी चर्चा शाम को की जाएगी। इसी के साथ इस एपिसोड को विराम देते हैं और एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है। और अगर आपको ये अपडेट्स अच्छी लगती हैं तो आप इसे शेयर और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।